ध्यान से समझो इसको। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जी एम डैश की जगह क्या दे देंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे आर स्क्वायर से क्यूब खत्म हो गया। जी डैश इज इक्वल टू क्या आ गई, 4/3 जी रो पाई इंटू आर। क्या ये आया वैल्यू, बोलो है ना। यहां से हमको क्या समझ में आई, एक रिलेशन देखो आ रहा है, जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो 4/3 नंबर है कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बच क्या जा रहा है सिर्फ आर। आर कौन सी है, जो पार्ट हम अर्थ का अंदर यानी जितना अंदर हम गए हैं और जिस पर है, जैसे मान लो यहाँ पर आ गए, तो यहां से जो ये अंदर में जो मासेस है, ये सारा मास का रेडियस, ये सारे मास का रेडियस, ये सारे मास का रेडियस यहाँ पर हमारा आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ है। अब देखो जब ये रिलेशन हमारे पास आया, जब ये रिलेशन हमारे पास आई, इस रिलेशन से हम क्या निकाले थे। अब रही बात कि चलो जी डैश आ गया यहाँ पर, जी डैश आपको मिल गया, ये जी डैश कहीं भी हो सकता है, इनसाइड द अर्थ बोला है तो मान लो यहाँ, तुम यहाँ भी हो सकते हैं, इनसाइड द अर्थ यहाँ भी हो सकते हैं, 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 कहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट का जो वैल्यू हमको जी डैश का चाहिए उसका देखो, ये तुम्हारा जो है एक सिंगल पॉइंट का है जो आर डिस्टेंस पर, जो आर डिस्टेंस पर यहां पे लिखेंगे, वी नो दैट आया। जैसे मान लो पूरी अर्थ का, ये पूरा अर्थ, इसका मास कितना है एन, इसकी डेंसिटी कितनी है रो, इसका रेडियस कितना है आर की, क्या माने हैं आर, ठीक। इसके आधार पर अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ। अब अगर हम इस रो की वैल्यू, चूंकि देखो ये मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ,